आज के समय में अगर आप किसी से 100 रुपए की वैल्यू पूछेंगे तो शायद वो आपको यही कहेंगे, इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। क्योंकि आज बहुत मुश्किल से 1 किलो तो प्याज, 1 किलो आलू या फिर टमाटर आते हैं, और वो भी कुछ शहरों में इनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर आम आदमी का माइंडसेट यही होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि 100 रुपए की जो कीमत है, 100 रुपए की जो वैल्यू है, बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 100 रुपए के सेविंग्स को रेगुलरली इन्वेस्ट कर मालामाल बन सकते हैं, तो जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट कर आप आगे चलकर बहुत ही अच्छा खासा फंड बना सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, मात्र 100 रुपए से ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आजकल बहुत से ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 100 रुपए से निवेश शुरू कर आप वही इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट कर मालामाल बन सकते हैं। आखिर 100 रुपए की कीमत आप क्या जाने इन्वेस्टर बाबू। तो इसी के साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उस रेड बटन को पहले हिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है और आपको लगता है कि अभी तो मेरी नौकरी, चल मान लेते हैं कि अभी आपकी नौकरी लगी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में कि आपके दोस्त जो हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न्स पा रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि चलो ठीक है, हमारी नौकरी भी लग गई, हमारे पास अच्छे पैसे भी हैं, तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और ज़्यादा रिटर्न्स ले लेते हैं। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, अभी आपकी नौकरी लगी है, अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो क्या ये सही वक्त है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें? जी नहीं। स्टॉक्स में जंप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो इमरजेंसी फंड आपका फर्स्ट स्टेप है, वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड होता क्या है? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इमरजेंसी फंड यानी जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तब जाके आप इस पैसों का, इस सेविंग्स का इस्तेमाल करें। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने देखा था कि बहुत से लोग अपनी नौकरी खो दिए थे, बहुत से लोगों की सैलरी जो है वो कट हो गई थी और बहुत से लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई थी। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा से इमरजेंसी फंड रहे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। तो इमरजेंसी फंड ये होता है कि अगले 6 महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है वो आप ऑलरेडी तैयार करके रखें। आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है एक सेविंग्स के रूप में, हो सकता है कैश के रूप में, या फिर हो सकता है कि आप ये इमरजेंसी फंड जो है आप एफडी भी कर सकते हैं। तो आपका इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि जहां आपका जो सेविंग्स आप बनाए रखे हैं वो लिक्विडेट जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आपको जो पैसे चाहिए वो आपको इमीडिएटली मिल जाए और आपको आगे चल के ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास एनफ सेविंग्स नहीं है और सारे के सारे पैसे आपने स्टॉक्स में भर दिए जो आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप ये था कि आप इंश्योर करें कि आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर हो। स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरा स्टेप ये है आपका कि आप इंश्योर करें कि आप और आपकी फैमिली सेफ हो। इसका मतलब ये इंश्योर करें कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक का ही उदाहरण लें तो हमने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा था कि बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे और हॉस्पिटल जाने के बाद उनका जो बिल था बहुत ज़्यादा आ रहा था, और उसी के चलते उन्होंने अपना सेविंग्स या फिर उन्होंने अपना जितना भी घर का सेविंग हो, कैश हो, या जहाँ भी इन्वेस्टमेंट, अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सब तोड़कर, एफडी सब तोड़कर तब जाके उन्होंने अपना हॉस्पिटल बिल भरा था। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपना इमरजेंसी फंड जो आप अपना सेव करके रखें वो भी ना तोड़ें, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी ना तोड़ें, अपना सेविंग्स है वो भी ना तोड़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर करें, क्योंकि जब भी अगर आगे चलकर खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तब आप पे कोई बिल नहीं फटेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल जरूर भर देगी। तब अब जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया है, आपकी फैमिली भी से आपने इंश्योर कर लिया कि आपकी फैमिली भी सेफ है, आपकी फैमिली के पास इनफ सेविंग्स है, तब आप तैयार हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि 100 रुपए में मैं कहाँ ही इन्वेस्ट करूँ, किस किस जगह पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा रिटर्न्स दे सकता है,
मैं आपको बता दूं कि आप मात्र 100 रुपए अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए में आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं वो कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। और वो कैसे होगा? वो होगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इंडेक्स म्यूचुअल फंड दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। इसमें आप कम रिस्क लेकर बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं स्टॉक्स खरीद कर। इंडेक्स फंड में आप SIP भी हर महीने कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पे वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न्स आपको बाद में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 कंपनीज, जिसको हम टॉप 50 कंपनीज बोलते हैं, आसानी से निफ्टी 50 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर कर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप कम से कम इन्वेस्ट कर कर अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और एक बात दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो 1000 स्टॉक्स खरीदे हैं, मैंने तो 2000 स्टॉक्स खरीदे हैं। पर ये भी जानना ज़रूरी है कि वो स्टॉक्स कितने रुपए के हैं। हो सकता है कि वो स्टॉक्स 1 रुपए के हों, हो सकता है वो स्टॉक्स 50 पैसे के हों, बट यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप क्वालिटी स्टॉक्स देखें। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी तरह के स्टॉक्स पर, ये ध्यान दें कि वो स्टॉक्स चलता है मार्केट में या नहीं, वो मार्केट में परफॉर्म अच्छे से कर पाएगा या नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वो बस देखते हैं कि हाँ इसमें तो कम पैसा है, चलो ठीक है स्टॉक्स खरीद लेते हैं, पर आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स ना मिले स्टॉक्स में। तो कभी भी आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखें आप क्वालिटी वाला स्टॉक लें और अच्छे कंपनी का स्टॉक्स खरीदें। जब आप एक कंपनी के बारे में अच्छी तरह जान लें, पहचान लें, उसका मार्केट परफॉर्मेंस देख लें, तभी जाके आप उसके स्टॉक्स खरीदें और जाके रिटर्न्स कमाएं। तो हमेशा याद रखिए कि क्वालिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वांटिटी। तो वहीं अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, मैं तो सिर्फ एक बिगिनर हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू हुई है, तो मैं स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करके तो इतना ज़्यादा रिस्क लूँ, तो मैं आपको बता दूं बाकी के सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां आप सिर्फ मात्र 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स पा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको ये दे दूं, तो अगर आपको 100 रुपए ही इन्वेस्ट करना है और अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बहुत रिस्क फ्री है, 100% रिस्क फ्री है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बैंक RD यानी कि बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। यहाँ अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 100 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो टेन्यर है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ मिनिमम टेन्यर आपका RD में होता है 6 मंथ्स का और मैक्सिमम हो सकता है 10 ईयर्स का। यानी कि अगर आपको अगले 6 महीने तक पैसे नहीं चाहिए और अगले 6 महीने तक आप आसानी से 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं RD में, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आपको 6 महीने के बाद फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म रखना है, तब भी आप 5 साल या 10 साल के लिए RD बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि आपको बहुत से बैंक्स लो 4.4% भी दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, और सबसे ज़्यादा एक बैंक है IDBI बैंक जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वो है 7.65% का। तो सीनियर सिटीजन जो भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी स्कीम्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अक्सर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर हम जनरल पब्लिक से कंपेयर करें तो यहाँ पे RD बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ आप मात्र 100 रुपीज़ या 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ये बता देते हैं, ये समझ लेते हैं कि अगर आप 100 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक RD शुरू करते हैं, और अगर हर महीने आप 1000 रुपये भी डिपॉजिट करते हैं अगले 10 साल तक, और आपका ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.75% का, फिर भी 10 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा 1.72 लाख का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हर महीने मिनिमम अगर 1000 रुपये भी आप डालते हैं तो कैसे आपका 10 साल बाद 1.72 लाख बन जाता है आसानी से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा दूसरा कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो सेफ है, 100% सेफ है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में। मैं आपको बता दूं ये बेस्ट ऑप्शन है PPF का। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसे कहते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां आपको सिर्फ मिनिमम डिपॉजिट करना होगा सिर्फ 500 रुपये।
और वो भी 1 साल में। तो 1 साल में 500 रुपये आप आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं और अगले 15 सालों तक आपको हर साल सिर्फ 500 रुपये ही डिपॉजिट करने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए, जहां आप सिर्फ 500 से शुरू कर रहे हैं, वो भी 1 साल में। अगला बेस्ट ऑप्शन है कि आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है टियर 1 अकाउंट के लिए वो भी सिर्फ 500 रुपये है इन अ ईयर, मतलब 1 साल में सिर्फ आपको 500 रुपये ही डिपॉजिट करने होंगे। और आखिर में मैं ये भी बता दूं कि अब अगर आपको लगता है अभी कि मैं स्कीम्स में क्यों इन्वेस्ट करूं, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मुझे रिटर्न भी 15 साल बाद मिलेंगे या रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तब मैं सबसे अच्छा ऑप्शन ये दे सकती हूँ आपको कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे मैं आपको वापस बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में इसमें भी आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप SIP शुरू कर सकते हैं सिर्फ ₹100 में। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जहाँ आप सिर्फ ₹100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अच्छी बात ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12% का इंटरेस्ट भी देता है। तो जल्द से जल्द शुरू करें अपना म्यूचुअल फंड्स SIP अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं स्विच करना है और अगर आपको इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए। तो आपको मैंने बता दिए हैं क्लियर कट 4 ऑप्शंस। अगर आपको 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक्स में। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं RD में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं FD में भी, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, यानी NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और लास्ट ऑप्शन मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में SIP कर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते, जो कि है म्यूचुअल फंड्स SIP में इन्वेस्ट करने से। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने जान लिया है कि कैसे सिर्फ 100 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम पेट्रोल देख लें या अगर हम सब्जी देख लें, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आजकल टमाटर, प्याज सबके ही दाम बढ़ रहे हैं, आगे चल के सबके दाम बढ़ते ही रहेंगे। इन्फ्लेशन ऐसा है जो आप या मैं कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना पैसा जो है, हम अपना सेविंग्स जो है कैसे बचा सकें, हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और साथ ही उसे कैसे डबल कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगी और जल्द आऊंगी एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमसे जुड़ सकते हैं जब आप उस बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो लेकर आएँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।